जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की जय नागम का वह सुधा कलक, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर 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 समूर्ति आहावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनम आत्मम सन्निहितो भव सन्निधि कैलम परिपुष्पांजलिम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाए, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रवपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षपद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं। नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सके यह। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुदारोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की मम अंतर दीप। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना, साध्य और साधक का अंतर मैंने, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके
ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्रा सर्वेशा महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रव्य पावती। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के सायल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुद्र अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम पांति। भावों की निर्मल अभिगाहन करने, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामनी ना देख सकूं युग युग। ओम ह्रीम संत श्रोमणियाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम द्रव्य पामिति। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरापक समण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, पूज्य राम सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभा निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर महाराज जी के दीक्षा दिवस महोत्सव की। भूख लगने पर भोजन करना यह कहलाती है प्रकृति। भूख लगने पर भोजन करना यह कहलाती है प्रकृति। और भूख नहीं लग रही है इसके बाद भी भोजन करना एक कहलाती है विकृति। भूख नहीं भी है, भरपेट है, इसके बाद भी भोजन करते जा रहे हैं, पेट में डालते जा रहे हैं, तो एक कहलाती है विकृति। और किसी भूखे को भोजन कराने के बाद में भोजन करना एक कहलाती है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि पहले सामने वाले के लिए भोजन करा दें, उसके बाद ही हम भोजन करें। हम सबने देखा होगा कि हम सबकी घर में दादी माँ होती हैं, बड़ी माँ होती हैं, माँ होती हैं, पहले सबको भोजन करा देती हैं, उसके बाद भोजन करती हैं, सबको खिला देती हैं, उसके बाद खाती हैं। इसलिए वो हमेशा खिलखिलाती रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, कहते ना, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये भारतीय संस्कृति है कि जो भी हमारे यहाँ मेहमान आदि होते हैं पहले हम उनका सम्मान करते हैं, उनको जान से ज़्यादा चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम अपना कार्य करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। उसी भारतीय संस्कृति में श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति आती है। तो श्रमण संस्कृति की बात जब चल रही है, जो आज हमने आपको बताया प्रसंग है, तो आज इस प्रसंग में सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में परम पूज्य आचार्य महाराज जी के कर कमलों से एक ऐसा श्रवण संस्कृति का कार्य प्रारंभ हुआ था कि जिस परम पूज्य समय सागर महाराज जी के लिए दिगंबरी मुनि दीक्षा गुरु जी के कर कमलों से उनको प्राप्त हुई थी। इस श्रवण संस्कृति भारतीय संस्कृति का ही अंग है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो कहा जाता है। दिगंबरत्व जो है उसके द्वारा ही मोक्ष मार्ग होता है, उसके द्वारा ही इस मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। इसलिए साधक के लिए सबसे पहले दिगंबरी दीक्षा की बात होती है। 20वीं शताब्दी यदि जानी जाती है आचार्य संत सागर महाराज जी के लिए, 1948 या 40 की बात उस समय,
उस समय आचार्य सांसा महाराज जी हुए और उन्होंने श्रवण संस्कृति का एक अनूठा वह अलग जगाई कि उस समय श्रवण का बिहार नहीं होता था। उस समय आचार्य सांसा महाराज जी दिल्ली की तरफ आए और शेखर जी सभी जगह भ्रमण किया। उस समय उन्होंने दिगंबरत की स्थापना की थी, प्रतिष्ठा की थी। उस समय जो लोग भूल गए थे, भारत में उस समय लुप्त हो गई थी एक प्रकार से। तो 20वीं शताब्दी आचार्य सांसा महाराज जी के नाम से जानी जाती है, तो 21वीं शताब्दी आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव के नाम से जानी जाती है। और उस संस्कृति की शुरुआत तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के कर कमलों से हुई थी, सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हम सब देख रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय परम पूज्य समय सागर महाराज जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान करके इस संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। एक ही मुनि दीक्षा हुई थी, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसका श्री गणेश हुआ था, इस कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ था तो वह पूज्य मुनि समय सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा के साथ ही हुआ था। श्री गणेश क्या कहलाता है? किसी कार्य को प्रारंभ करना कहलाता ना। और हम सब पढ़ते भी हैं कि गणेश ने कहा होता बुद्धि के देवता कहलाते हैं, जन पर सत्य में माना जाता है। और श्रवण अपने जैन दर्शन में तो गणधर के लिए भी गणेश कहा जाता है और उन गणधर के भी ईश कहलाते हैं। और तो भगवान के लिए, केवली भगवान के लिए भी गणेश कहा जाता है। ज्ञान पूज्य आपका इसीलिए कहलाते बुद्ध, भुवनत्रय के सुख संवर्धक, अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध, मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अतः विधाता कहें गणेश, तुम सब अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। तो ऐसे 3 लोग के त्रिभुवन भगवान नाथ की स्तुति करते हुए आचार्य अपने मानतुंग गदा महाराज जी भक्ता में सूत्र में कहते ना कि भगवान आप तो गणेश हैं, आप ही बुद्ध हैं, आप ही अखिलेश हैं, क्योंकि आपने 3 लोगों को जीत लिया है, आपने ऐसे कर्मों को नष्ट कर दिया है। उसी प्रकार से कर्मों को नष्ट करने के लिए यह वेश धारण किया जाता है। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, उसके द्वारा ही दिगंबरत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी आज किस प्रसंग में प्रारंभ हुआ था वह कार्यक्रम, वो भी आचार्य के कमलों से। इसलिए इस प्रसंग में ये कहना चाहते हैं, सबकी भावना रहती है दीक्षा लेने की, सबके रहती है ना, और सबके दिए हम ये भावना भाते हैं कि जिन जिनों की सबकी भावना है, जितने भी छुल्लक महाराज जी हैं, ईलक महाराज जी हैं, ब्रह्मचारी भाई लोग हैं, और जो इसी में महिला वर्ग भी है ना, सभी चाहते कि हमको गुरु के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हो। इसे हम भी सब भावना भाते हैं कि आप सबकी भावना पूर्ण हो। और यह तभी हो सकता है जब मन में करुणा की, दया की भावना होती है, क्योंकि जैन दर्शन करुणा प्रधान, अहिंसा प्रधान धर्म कहलाता है। ऐसा नहीं कि सब हम सब ने ठेका लेके रखा है। एक संत हुए तुकाराम जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही सज्जन थे, महाराष्ट्र में हुए हैं। और से जब उनके लिए कहा गया कि आज त्योहार का दिन है, घर में धर्मपत्नी ने कहा तो कुछ गन्ने वगैरह ले आइए, गन्ने की पूजा आदि होती है ना। हाँ है, हाँ सामने लगाते हैं, घर के सामने से लगाते हैं गन्ने वगैरह, तो लेते आइए। ठीक है, चले जाते हैं। वो किसी खेत में गए, किसान से बोला ऐसा ऐसा है, किसान उदार था, उसने उनके लिए पूरा गन्ने का गट्ठा दे दिया। ये तो सज्जन पुरुष हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति सब हैं, और गन्ने का पूरा गट्ठा उनके लिए प्रदान कर दिया। अब वो अपने कंधे में गन्ने का गट्ठा लेकर के आगे आ रहे थे। बच्चों ने देखा, गांव से निकल रहे थे, बच्चों ने देखा, अरे ये तो दादाजी गन्ने का गट्ठा लेकर के जा रहे हैं, सीधे साधे हैं, कुछ कहेंगे नहीं। उसने एक बच्चे ने गन्ने का पीछे से खींच लिया। बच्चों की आदत रहती है, बैलगाड़ी में जब पहले सब कोई सामान जाता रहता ना, बैलगाड़ी में चढ़ जाते हैं बच्चे, उसी में बैठते रहते हैं, किसी दूसरे को बैठने का मौका नहीं मिलता ना, वो चिल्लाने लगता है बैलगाड़ी वाले गाने कि आपकी गाड़ी में बच्चा बैठा है। एक बच्चे ने गन्ना खींच लिया, अब एक को प्राप्त हो गया, उसने कहा हमको दे दो, नहीं हम नहीं देंगे, तुम अपनी व्यवस्था करो। तो दूसरा बच्चा भी गया और उसने भी उस गन्ना के उस जो गट्ठा लिए थे दादा संत तुकाराम जी, उसने गन्ना खींच करके उन्होंने ले लिया। इस तरह से देखते देखते स्थिति बनी कि गन्ने का गट्ठे में से पूरे गन्ने गायब थे, उनके कंधे में एक ही गन्ना बचा हुआ था। देखो वो चाहे तो नहीं कर सकते थे, एक क्या कर, बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपन सुना कि ऐसे ऐसे भी सांसा महाराज जी के समय की बात है कि उनके लिए खेत में
सुरक्षा के लिए उनको जब घर में थे किया गया, तो उनसे कहा गया कि आप खेत में देखना कोई भी पक्षी वगैरह आए उनको उड़ा देना, वो हिसाब से कोई भी इसका खेत को नुकसान ना करें, इसके दाने को न चुगें। तो उस समय कहना कि रामचंद्र जी की चिड़िया, रामचंद्र जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। तो ऐसे संत तुकाराम जी अपने गन्ना लेके जा रहे हैं। अरे बच्चों के लिए तो है, कोई बात नहीं, बच्चे तो खाने के लिए गन्ना बना हुआ है, बच्चे ठीक बात है, उन्हें ना ही नहीं किया। और जब पहुंचते पहुंचते घर पहुंचे, एक ही गन्ना उनके कंधे में शेष था। अब जब श्रीमती ने देखा कि आपके लिए बोला कि गन्ने ले आना, यहाँ लगाएंगे, उपयोग करेंगे, सब करेंगे, त्योहार का दिन है, अच्छा रहता है। जब देखा तो एक ही गन्ना था। बहुत गुस्सा आया उनके लिए। उनने कहा कि कम से कम घर में 2 प्राणी हैं, तो कम से कम 2 गन्ना तो लाते, एक ही गन्ना लेके आ गए हैं, चुपचाप रहे। तो अब कई बार मौन में भी सामने का गुस्सा और भड़क जाता है, देखा होगा ना। तो उस समय फिर उनकी धर्मपत्नी ने क्या किया, गन्ना लिया और अपने पति महोदय संत तुकाराम के सिर उसमें मतलब पीठ पे मार दिया। गन्ने के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। तो संत तुकाराम ने कहा, देखो आप बड़ी समझदार, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप 2 गन्ने कह रहे थे, एक के 2 गन्ने हो गए। ये व्यवस्था हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम अपने परिणामों को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे बड़े लोगों से, जो बड़े महापुरुष हुए हैं ना, उनसे हम नीति को सीख सकते हैं। वर्तमान में शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि बच्चों के लिए सब कुछ तो बताया जा रहा है, नीति शिक्षा कुछ भी नहीं बताई जा रही है कि परोपकार क्या कहलाता, दया धर्म क्या कहलाता, असहयोग क्या कहलाता है, इसको जानने की आवश्यकता होती है। अभी हम जब पिछले उसमें स्कूल में थे, एक पुस्तक वहाँ पढ़ी थी, बच्चों की कहानियाँ, सबने पढ़ी हुई कहानियाँ। पहले की कहानियाँ तो हम सबके लिए शिक्षाप्रद रहती थी और जीवन में उतारने के लिए रहती थी। उस कहानी को हमको पढ़ा तो हमको याद आ गया, पुरानी बात है कि हाँ, जो उसमें कहानी थी, उस कथानक में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि उस समय 2 बकरियां थीं और 2 बकरियां कहीं पर चारा चर रही थीं, पास में नदी बह रही थी। अब एक बकरी ने क्या किया कि नदी के उस पार चली गई किसी प्रकार से। दूसरी बकरी ने देखा कि वहाँ अच्छी हरी हरी घास है और दूसरी बकरी पहली बकरी चली गई है, हमको भी वहाँ पर जाना चाहिए। उसने क्या किया, व्यवस्था देखी कैसे जाती है। तो उसने देखा नदी किनारे पर कोई पेड़ ऐसा बहकर आया था या गिर गया था, तो अपने आप पुल का काम कर रहा था। तो वो बकरी, दूसरी बकरी इस तरफ थी, उसने देखा जा करके कि मुझको भी वहाँ की घास खाना है, इस हिसाब से वो वहाँ पर जाने लगी, नदी पार करने लगी। नदी में जो पेड़ गिर गया था, पुल का काम कर रहा था, पुल जैसा बन गया था, वो नदी वहाँ से वह पार करने लगी। तब तक जो पहली वाली बकरी थी, उस तरफ जो थी, उसने वहाँ घास वगैरह चर करके वो वहाँ से वापस आने लगी। अब उस नदी के बीचों बीच जो पेड़ बना हुआ था पुल के रूप में, उसमें दोनों आमने सामने आ गई। अब इतना स्थान भी नहीं है कि बाजू, इतनी चौड़ी रास्ता भी नहीं है कि सिंगल वे, 2 वे, 4 वे, 6 वे बना हो कि अलग से जाने की रास्ता अलग हो, आने की रास्ता अलग हो। बीच में कोई भी सफ़ेद पट्टी नहीं थी। हमें कहना चाहते हैं कि सफ़ेद पट्टी बनने के बाद में भी सरकार बना देती है कि आप बाएं चलिए, दाएं चलिए, एक आधी रास्ता चलने वालों के लिए, आने वालों के लिए, आधी रास्ता जाने वालों के लिए। लेकिन हम इतने समझदार श्रावक हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं कि हम समझते पूरी सड़क हमारी है और पूरी सड़क में फैल करके चलते हैं। पीछे वाला गाड़ी वाला हार्न दे रहा, उसको अर्जेंट है, ज़रूरत है, एम्बुलेंस है या कोई पुलिस गाड़ी है या फायर ब्रिगेड है, क्या है, इसे हम चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमको नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई है, उसका अभाव है। तो उस बात को हम बताना चाहते हैं कि जब वहाँ पर लकड़ी का वो पुल बना हुआ था, जो पेड़ गिर गया था, अब वहाँ पर सिंगल वे है। अब कैसे हो, ट्रैफिक जाम, बड़े से जाम हो जाता है ट्रैफिक, कि दूसरा गाड़ी वाला आगे निकालना चाहता है, आगे सामने कर देता है। अब हम नहीं हटेंगे, हम भी क्यों हटें, हम किसी से कम है क्या? वही बात आ गई महाराज जी की जो बताई थी महाराज जी उस दिन ना, हम किसी से कम है क्या? तो दोनों गाड़ी आमने सामने आ जाती हैं, ट्रैफिक जाम पूरा हो जाता है, किलोमीटर लंबा रास्ता बन जाता है, रुक जाता है। वहाँ पर बकरी ने सोचा कि बहन ऐसा करो, मैं बैठ जाती हूँ, तुम हमारे ऊपर से निकल जाना। दूसरी कहती नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम ऊपर से निकल जाना।
उसमें एक बकरी नीचे बैठ गई, ऊपर से दूसरी बकरी निकल गई, तो जिसने भोजन कर लिया था, घास खा ली थी, वो इस तरफ आ गई, और जो यहाँ से बकरी गई थी वो उठ के उसको चली गई। दोनों का कार्य हो गया। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबके लिए बताया है, एक छोटी सी कहानी है। सबने बचपन में स्कूल में कक्षा में सहायक वाचन में पढ़ी होगी, विद्यालय में पढ़ी होगी। इसलिए पिछले एक दिन पहले आचार्य महाराज जी के प्रवचन में कितना आचार्य महाराज जी किसी बात कही थी कि जो विद्यालय है विद्या का आलय है, जहाँ पर विद्यालय का घर है, जहाँ पर विद्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। किस लिए? सर्विस करने के लिए नहीं, अपना व्यक्तित्व बढ़ाने विकास के लिए होता है। मानव जीवन में अच्छे गुण प्राप्त हो इसके लिए दी जाती है शिक्षा। इसका नाम जहाँ दी जाती है उसका नाम है विद्यालय। लेकिन आजकल के लिए विद्यालय का अर्थ उल्टा निकल गया है, विद्या का लय। पर सामने सुना था नहीं सुना था कि वर्तमान में विद्यालय स्कूल तो हैं, लेकिन अधिकतर की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत से विद्यालय ऐसे भी जहाँ पर अभी शिक्षा दी जाती है, तो विद्या का वहाँ पर लय होने लगा, विद्या का समाप्त होने लगा है। इसलिए उस जो बचपन में हमने पढ़ा था, जो जाना था, जो नीति शिक्षा हमने पढ़ी थी, उसको पुनः हम अब उसको स्वीकार करें, अध्ययन करें, मनन करें, बच्चों को बताएं, ताकि हम उस धर्म, यही तो धर्म है, अरे धर्म कुछ भी नहीं है। एक अच्छे इंसान बनना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम अच्छे इंसान बने और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। हमारे साथ में ये होता है कि हम जिनको पसंद करते हैं उनकी कमियां भूल जाते हैं। हम जिनको पसंद करते हैं उनकी कमियां भूल जाते हैं, और जिनको हम नापसंद करते हैं उनकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इसलिए हम जिनको पसंद करते हैं, चाहते भी हैं, तो उस हिसाब से उनकी अच्छाई ग्रहण करें, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनकी भी अच्छा ग्रहण करें। यही भारतीय संस्कृति है। हाँ, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। और हम सब ने देखा है कि पिछले कई वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के लिए मुहिम छेड़ रखे हैं। उसका प्रभाव हमने सब देखा है कि पूरे भारत में, गांव-गांव में, शहरों में इस ढंग से सभी स्वच्छता सबको अच्छी लगने लगी है, सब उसके लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि यहाँ जितने भी श्रावक हैं उस बात को ध्यान रखें जो प्रधानमंत्री ने कहा था। भाई नीति शिक्षा है, ये तो आपकी सबकी मौलिक शिक्षा कहलाती है कि हम सफाई स्वच्छता ध्यान रखें, और कहीं बाहर कहीं जाते हैं तो विशेष रूप से और भी ध्यान रखें, क्योंकि सफाई स्वच्छता ही हमारे उस मानव विकास में एक कारण बनता है। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब कल अमरकंटक कमेटी वाले को श्रावक आए, कमेटी वाले सब आए, उन्होंने कहा आचार्य जी तैयारियां आपके आशीर्वाद से ठीक चल रही हैं। कैसी चल रही हैं? तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अमरकंटक में पंचकर्म का महोत्सव है ना 25 तारीख से, तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बस आपके चरण पहुंचने की वहां आवश्यकता है, आपके चरण वहां पहुंचे, यह निवेदन करने आए हैं। आचार्य ने कहा कि हम तो गांव-गांव और पाँव चलते हैं, तुम लोग तो गाड़ी से चलते हो, हम तो गांव-गांव और पाँव चलते हैं। जैसे आचार्य यहाँ पर चलते उस गांव पर आ गए हैं, और भी गांव चलते चलते अमरकंटक में लक्ष्य में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हम कार्य कोई भी करें, चाहे भलाई कम करें, धीरे करें, लेकिन अच्छा करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और नीति ध्यान रखें। हम परस्पर में सहयोग की भावना करते हुए, जैसे उन बकरियों ने बुद्धि से काम किया था, हम तो तिरंचे थोड़ी, हम तो मनुष्य हैं, वो भी संगी पंचेंद्रीय जीव कहलाते हैं। इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति कोई है तो मनुष्य है, तो कम से कम मनुष्य लोग हम उन तिरंचों से भी सीख सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।